हाँ स्टूडेंट, अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लगे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक है। ये इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि डाइपोल के बहुत सारे डेरिवेशन हैं। तो एक डेरिवेशन तो डाइपोल से रिलेटेड सीबीएसई एग्जाम में भी आता है और आरबीएसई में भी आता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पार्ट आपका जेई में भी मिल सकता है और नीट में भी। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखोगे तो अपने पास में क्या है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो डाइपोल का मतलब आपको पता ही है, सिस्टम ऑफ ए टू चार्ज। तो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, वो नेगेटिव चार्ज लिया है ए पोजीशन पे, और पॉजिटिव चार्ज लिया है बी पोजीशन पे। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपने पास में क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है बेटा। तो ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यदि अपन बात करें कि मुझे P पॉइंट पे, ये अपन ने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है कोई P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट की देखिए मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको अपन R की फॉर्म में लेते हैं। तो इसको लिया है मैंने R वेक्टर के फॉर्म में। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि डाइपोल मोमेंट और R पोजीशन जो वेक्टर है ना, उसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा ये जो P पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज से R1 डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है। तो यदि अपन पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये अपने पास में आएगा टोटल पोटेंशियल V पॉजिटिव और V नेगेटिव, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यदि अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से अपन कर चुके हैं, तो ये है KQ अपॉन R1। और ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल में स्केलर क्वांटिटी है, आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लगेगा और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R2। और इसमें यदि अपन KQ को बाहर ले लें तो ये अपने पास में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इसको अपन को नेट वो पोटेंशियल है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अपन को ये R1 और R2 जो है ये R की फॉर्म में निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूला आपका R की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, पॉजिटिव चार्ज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास में मान लो L पॉइंट है, तो ये अपन को रिलेट कर देगा R1 और R के बीच में। अब यहाँ पे अपन ने थीटा एंगल लिया बेटा, तो यदि OL को फाइंड आउट करें तो ये मिड पॉइंट से A डिस्टेंस है, क्योंकि डाइपोल है कि डिस्टेंस कितनी होती है, 2A होती है। तो ये हाफ डिस्टेंस हो गई ना, तो ये A हो गई। अब ये अपने पास में बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है ना। तो वैसे भी कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये cos थीटा की फॉर्म में होगा, और ये होगा A sin थीटा की फॉर्म में। कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास में क्या है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है और ये A है। तो इसको मैं यदि M पॉइंट कंसीडर करती हूँ तो ये अपने पास में थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये हो जाएगा A cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, और ये हो जाएगा A sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो ये डायग्राम में क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और अब आप देखिए, अपन यदि R1 की वैल्यू फाइंड आउट करें कौन से ट्राइंगल से, BLP से, तो मैं ले रही हूँ ट्राइंगल BLP। तो मेरे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है बेटा। तो ये R1 हाइपोटेनियस की फॉर्म में है, तो R1 क्या हो जाएगा बताओ, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A साइन थीटा का स्क्वायर
ये परपेंडिकुलर वाला, और ये अपने पास में देखो L से लेके P तक की डिस्टेंस चाहिए, लेकिन a cos थीटा इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, r माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर खोलना है तो r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये और ये देखिए इसमें a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है ना ये तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। अब यहाँ पे अपने पास में देखिए a जो है ये स्मॉल है r से, क्योंकि ये क्या है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ पार्ट है, और यदि ये स्मॉल है और स्मॉल का स्क्वायर करेंगे तो ये तो और स्मॉल हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और माइनस 2ar कॉस थीटा। ये हो गया बेटा। इसमें यदि मैं r स्क्वायर को बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर, इसमें से तो 1 बचेगा और इसमें ओनली r है तो ये हो जाएगा 2a अपॉन r, एक नीचे r आ जाएगा क्योंकि इसमें r है नहीं, इसमें एक ही r है, तो अपन r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला बचेगा, ठीक है। और इसको यदि मैं r1 की फॉर्म में लूँ तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2a अपॉन r कॉस थीटा की पावर 1/2। अब अपने पास में एक बाइनोमियल थ्योरम है, और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि 1 प्लस x की पावर n है, तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, 2 टर्म तक कंसीडर करते हैं क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाती है, तो ये बनता है 1 प्लस n इंटू एक्स, तो यहाँ पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ अपने पास में पावर क्या है, 1/2, तो यदि मैं इसको 1/2 से करती हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 और 2a अपॉन r कॉस थीटा। तो ये मेरे पास में बेटा क्या हो जाएगा, r और ये 2 कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन r, ठीक है। और इसको यदि अपन थोड़ा सा वो ले लेते हैं उसमें 1/r1 की फॉर्म में, तो ये तो 1/r1 हो जाएगा, ये 1/r, ठीक है। लेकिन ये अपने पास में क्या बनेगी टर्म, और इसको यदि अपन यहीं पे कर दें तो ज़्यादा सही है क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ, रेसिप्रोकल है, तो ये मेरे पास में 1/r1 और ये 1/r और ये 1 माइनस 2a/r कॉस थीटा की पावर -1/2, मैंने यहीं पे कर लिया बेटा, ठीक है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 1/r1 और 1/r और ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, अभी बताया था मल्टीप्लाई a कॉस थीटा अपॉन r, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये मैंने 1/r1 की वैल्यू निकाली है, और यहाँ पे ध्यान देना डायग्राम में क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन अपन नहीं कर सकते, यहाँ मैंने ये लिया है ना परपेंडिकुलर, तो ये जो r की वैल्यू है, ये वाली जो LP है वो a cos थीटा से माइनस हो रही है, और यहाँ यदि मैं ये ट्राइंगल लूँगी R2 के लिए, कौन सा, ये वाला, तो ये वाला ट्राइंगल लूँगी
तो मेरे पास में 90 डिग्री तो यहाँ पे है बेटा, तो R2 का स्क्वायर करूँगी तो R में ये a cos थीटा क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन होगा इसका। तो यहाँ हमने माइनस किया था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि ये वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/R2 की। कैसे हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइंगल आप देखो उसमें अंदर आ रहा था और वो बाहर आ रहा है। तो ये हो जाएगा, सिमिलरिटी आप लिख सकते हैं, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, और ये हो जाएगा 1 माइनस a cos थीटा अपॉन R। अब ये वैल्यू अपन है इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट में पुट कर दूँ, तो अपन करें पुट द वैल्यू ऑफ a 1/R1 एंड 1/R2 इन इक्वेशन है फर्स्ट। तो फर्स्ट में यदि अपन पुट करते हैं तो देखिए दोनों में ये तो कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा KQ अपॉन R, ये जो बाहर वाला R है ये मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये हो जाएगा R1 पहले है आपका, तो ये टर्म पहले आएगी 1 प्लस a cos थीटा अपॉन R, और माइनस में है 1 और ये माइनस है तो बेटा ये प्लस हो जाएगा a cos थीटा अपॉन R, ठीक है। ये 1 और 1 प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा KQ अपॉन R, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2a cos थीटा अपॉन R। तो अपने पास में देखो 2AQ को अपन K बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल अपने पास में क्या है, cos थीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो यानी ये थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो इसको अपन ले सकते हैं KP और R स्क्वायर, और मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में cos थीटा को लेती हूँ, तो इसको मैं R को F की फॉर्म में ले सकती हूँ। या तो ये फॉर्मूला याद रखिए और या फिर ये याद रखिए, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने पास में ये वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे देखो जो अपन ने पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकाला था वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/R के, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/R स्क्वायर के। तो डाइपोल की जो भी डेरिवेशन है उसमें एक R एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। और दूसरा देखिए इसमें डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि अपन V मैक्सिमम की बात करें तो V मैक्सिमम कब आएगा भाई, V मैक्सिमम कब आएगा जब अपने पास में डाइपोल की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन क्या हो, सेम। और ये कब पॉसिबल है, जब डाइपोल एक्सिस पे ही अपन कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तब। तो इस डायरेक्शन में आप लोगे तो तब अपने पास में थीटा क्या आएगा 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। और यदि अपन थीटा 90 लें तो थीटा 90 कब आएगा, यहाँ से यदि अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं इक्वेटोरियल सरफेस। तो इस पे अपने पास में क्या आ जाएगा V मिनिमम क्या आ रहा है 0, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल सरफेस वाली को ये अपने पास में होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जो पोटेंशियल बनेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कहाँ पे, इक्वेटोरियल सरफेस पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे और मैं समझती हूँ आपको आया होगा। आप एवरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।